आज तीनों लोकों में प्रसन्नता का माहौल है। समस्त नर नारी असुर देव गंधर्व किन्नर दिल्ली के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं क्योंकि लगभग एक साल बाद टीम इंडिया ने कोई टेस्ट सीरीज जीत ली है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब लगेगा लेकिन सच यही है कि हमने लगभग एक साल बाद कोई टेस्ट सीरीज जीती है। पिछले साल अक्टूबर में बांग्लादेश के खिलाफ हम आखिरी बार टेस्ट जीते थे। उसके बाद न्यूजीलैंड से हम व्हाइट वॉश हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया गए तो हमें वहां भी हार का सामना करना पड़ा। फिर हमारी पूरी टीम ऊपर नीचे हो गई। रोहित और विराट ने रिटायरमेंट ले ली। शुभमन गिल की कप्तानी में नई टीम इंग्लैंड गई और अच्छा खेली, लेकिन इसके बावजूद हम वहां पर सीरीज ड्रॉ ही कर पाए। ऐसे में फाइनली गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने एक टेस्ट सीरीज जीती है। अहमदाबाद और दिल्ली दोनों टेस्ट मैच हम जीत चुके हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट टेबल में हम नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। वेस्ट इंडीज ने फाइट बैक करने की कोशिश बहुत करी, लेकिन 121 का टारगेट इस टीम के लिए बहुत ज्यादा था नहीं, खासकर ऐसी फ्लैट विकेट पर। वेस्ट इंडीज ने आज भारत के 2 विकेट लिए और जिसमें साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल का विकेट शामिल था। लेकिन केएल राहुल ने अपने ससुर जी की फिल्म का डायलॉग बोला। कौन सी फिल्म? मैं हूं ना। केएल राहुल ने बोला मैं हूं ना, हाफ सेंचुरी लगाई और भारत को इस टेस्ट मैच में 7 विकेट से जीत दिला दी। दिल्ली टेस्ट में भारत ने वेस्ट इंडीज को भले ही हरा दिया हो, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर गिल और गंभीर से जनता काफी नाराज है। सबसे बड़ी नाराजगी तो फॉलो ऑन को लेकर है। लोगों का कहना है कि जब वेस्ट इंडीज ने पहली पारी में 82 ओवर्स की बैटिंग कर ली थी, यानी हमारे गेंदबाजों ने लगभग पूरे एक दिन गेंदबाजी कर ली थी, तो उसके बाद फॉलो ऑन क्यों दिया गया? ये जानते हुए कि हमारे गेंदबाज थक गए होंगे, उनको फिर से बॉलिंग करने क्यों बुलाया गया? मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगले हफ्ता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच शुरू होना था और आप चाह रहे थे कि वेस्ट इंडीज वाला मैच जल्दी खत्म हो जाए और उनको रेस्ट ज्यादा मिल जाए। हालांकि ये प्लान फेल हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज का बेहतरीन प्रदर्शन इसका जिम्मेदार ज्यादा है बजाय हमारे खराब प्रदर्शन के। लेकिन एक बात तो मैं फिर भी डिफेंड नहीं कर पाऊंगा कि आखिर बुमराह को ये टेस्ट मैच क्यों खिलाया गया। कोई मुझे इस बात का लॉजिक समझा दे। आप बुमराह को इंग्लैंड लेकर गए, इतना इंपॉर्टेंट दौरा था, इतना सब कुछ दांव पे लगा था, लेकिन इसके बावजूद हमने बुमराह को 3 टेस्ट मैच ही खिलाए क्योंकि हमें ये बताया गया था कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज होना है। वो 5 के 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, हमने मान लिया। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ क्या बुमराह का वर्कलोड मैनेज नहीं होना था? आपको बता दें, अगले हफ्ते से शुरू हो रही है ऑस्ट्रेलिया सीरीज। बुमराह का नाम वनडे इंटरनेशनल में नहीं शामिल है। वहां जाकर बुमराह को रेस्ट दे दिया गया है, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है और जहां पर हमें बुमराह की सच में जरूरत पड़ेगी। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ जहां हम प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दे सकते थे, अंशुल कंबोज को मौका दे सकते थे, आप चाहते तो खलील अहमद को भी मौका दे सकते थे, वहां पर फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग लाइनअप खिलाया जिसमें कुलदीप भी थे, सिराज भी थे, बुमराह भी थे। ये क्या लॉजिक है? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या बोलूं मैं इस पे? देखो, मेरे को तो ये लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताना कि आखिर बुमराह को क्यों खिलाया गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। क्यों उन्होंने दिल्ली की गर्मी में अपनी कमर तोड़ी? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई में उनको क्यों नहीं ले जा रहे? कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और